कृपया निवेदन है कि एयरफोन लगाकर ध्यान से सुनिए। ऐसी वीडियो के लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी वीडियो मिलेगा, वरना आप ढूंढते रह जाएंगे। मुख्य कारण मोह है। जेल खान, दवाखाना या पागलखाना वह व्यक्ति जाता है जिसने धर्म सम्मत या संयमित जीवन नहीं जिया। बहुत महत्वाकांक्षी है या जिसने धन और शक्ति के आधार पर रिश्ते बना रखे हैं या जिसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा की चिंता है। महाभारत को पढ़ने से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चिंता मुक्त जीवन सबसे बड़ी दौलत है। 24 इंद्रिय संयम जरूरी। इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। जो इंद्रियों के वश में है उसका पतन निश्चित है। बहुत से लोग आजकल किसी न किसी प्रकार की आदत या नशे के गुलाम हैं। ऐसे लोगों का धीरे धीरे क्षरण होता जाता है। इंद्रिय संयम आता है संकल्प से। महाभारत का हर पात्र संकल्प से बंधा हुआ है। शक्ति का संचय इंद्रियों को वश में करने से ही संभव हो पाता है। 25 राजा या योद्धा को नहीं करना चाहिए परिणाम की चिंता। कहते हैं कि जो योद्धा या राजयुद्ध के परिणाम की चिंता करता है वह अपने जीवन और राज्य को खतरे में डाल देता है। परिणाम की चिंता करने वाला कभी भी साहस पूर्वक न तो निर्णय ले पाता है और न ही युद्ध कर पाता है। जीवन के किसी पर मोड़ पर हमारे निर्णय ही हमारा में एकता के चलते ही जीत हासिल की। अहंकार कितना घातक साबित हो सकता है, इसका उदाहरण महाभारत है। दुर्योधन ने अहंकार की वजह से ही पांडवों से राज्य छीनने की कोशिश की, लेकिन युद्ध में उनको हार मिली और अपने भाइयों सहित खत्म हो गया। इसलिए जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। बोलने से पहले सोचें। द्रौपदी के कठोर शब्दों ने ही दुर्योधन को उसे चोट पहुंचाने के लिए उकसाया था। इसके बाद दुर्योधन ने द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र कर उसे बदनाम करने की योजना बनाई। हालांकि कृष्ण ने उसे बचा लिया। यह सिखाता है कि हमें अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। बदले की भावना कहा जाता है कि शकुनी के बदले की भावना की वजह से ही महाभारत हुई। उनकी बहन गांधारी ने बिना उनसे पूछे धृतराष्ट्र से, जो कि अंधे थे, से शादी कर ली। इसकी वजह से उन्होंने हस्तिनापुर को खत्म करने की कसम खाई। इससे सीखने को मिलता है कि जीवन में बदला लेने की भावना नहीं रखनी चाहिए। हमें इसको बस भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अधूरा ज्ञान। अगर अभिमन्यु को चक्रव्यूह का पूरा ज्ञान होता तो उसकी जान नहीं जाती। वह इसमें प्रवेश करना जानते थे, लेकिन इससे कैसे बाहर निकला जाए इसके बारे में उनको नहीं पता था। इसी कारण उनको जान गंवानी पड़ी। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि अधूरा ज्ञान हानिकारक साबित हो सकता है। हमें पहले पूर्ण ज्ञान लेने के बाद ही किसी काम को करना चाहिए। सच्चे मित्र की पहचान अर्जुन के निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है।
सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूं। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को डोट तकलीफ न हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विचार, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। न हार चाहिए न जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा न हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही न बचे। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो,